नमस्कार, मैं रश्मि जैन पद सफलता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखना आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी इनमें से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आएगा। तो देखते हैं आज के हम महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी पढ़ सकें और दूसरे भी इसे पढ़ सकें। प्रश्न 1, 1903 में चौरी नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? 1. फतेह सिंह, 2. पृथ्वी सिंह, 3. कृष्ण सिंह, 4. सीताराम। बताइए चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? ये बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रश्न है। तो कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर लगाया गया था। प्रश्न नंबर 2, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1. 1917, 2. 1918, 3. 1919, 4. 1897। तो ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है 1917। पंच बोर्ड की स्थापना 1917। प्रश्न नंबर 3, किशोरी देवी की अध्यक्षता में कटरातल में विशाल महिला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1. 26 अप्रैल 1934, 2. 26 अप्रैल 1935, 3. 25 अप्रैल 1934, 4. 24 अप्रैल 1934। तो कटरातल में विशाल महिला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बहुत फेमस सम्मेलन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो सही उत्तर है इसका 25 अप्रैल 1934। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? एक तरफ है कृषक आंदोलन, दूसरी तरफ है नेता। 1 नंबर बेगू रामनारायण चौधरी, 2 बूंदी नैनूराम शर्मा, 3 बिजोलिया विजय सिंह पथिक, 4 बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। इसमें से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए आप बेगू के नेता कौन थे, बूंदी के कौन थे, बिजोलिया के कौन थे और बीकानेर के कौन थे? तो सही उत्तर है बीकानेर। इसके नरोत्तम लाल जोशी मैच नहीं है, बाकी मैच है। प्रश्न नंबर 5, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1 नैनूराम शर्मा, 2 राम नारायण चौधरी, 3 अनूप सिंह, 4 कल्याण सिंह। तो बताइए बरड़ जो बूंदी का जो किसान आंदोलन उसे बरड़ भी बोला जाता है, कब हुआ था? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका सही उत्तर है 1 नंबर नैनूराम शर्मा। प्रश्न नंबर 6, इसमें से आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। जयपुर प्रजामंडल जयनारायण व्यास, करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपको याद होगा करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर सही है, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। तो जयपुर प्रजामंडल के जयनारायण व्यास नहीं होके कौन है? जमनालाल बजाज है। प्रश्न नंबर 7, सुमेलित करो। बूंदी प्रजामंडल 1931, झालावाड़ प्रजामंडल 1946, हाड़ौती प्रजामंडल 1934, करौली प्रजामंडल 1938। तो आपको इसको सुमेलित करना है कि कौन से समय में कौन सा प्रजामंडल गठित हुआ। तो आपका सही उत्तर है 1 नंबर, जिसमें बूंदी प्रजामंडल 1931, झालावाड़ 1946, हाड़ौती 1934, करौली 1938। प्रश्न नंबर 8, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 16 से 18 दिसंबर 1927, 2 16-18 दिसंबर 1928, 16 से 18 दिसंबर 1929, 14-15 दिसंबर 1927। तो बताइए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है 16 से 18 दिसंबर 1927। प्रश्न नंबर 9, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? मतलब अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद है उसके उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? विजय सिंह पथिक, त्रिलोक चंद्र माथुर, भोगीलाल पांड्या या माणिक्यलाल वर्मा। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर है विजय सिंह पथिक।
प्रश्न नंबर 10, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में नीमू चना को किसकी संज्ञा दी? 1. जलियांवाला बाग हत्याकांड, 2. दोहरी डायरशाही, 3. बोल्शेविक क्रांति, 4. असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया, उसमें उन्होंने जो नीमू चना का जो किसान आंदोलन हुआ था अलवर में, उसको किसकी संज्ञा दी गई थी, किसके समान बताया गया था? तो दोहरी डायरशाही के समान उसको बताया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बताइए। 1 नंबर 1935, 2 नंबर 1933, 3 नंबर 1931, 4 नंबर 1943। सही उत्तर है 1931। प्रश्न नंबर 12, सीकर किसान आंदोलन में ओजस्वी भाषण किसने दिया था? 1. दुर्गा देवी शर्मा, 2. उत्तमा देवी, 3. रमा देवी, 4. किशोरी देवी। बताइए, सीकर किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा ओजस्वी भाषण किसने दिया था? महिलाओं को एकत्रित कर लिया था, 1000 महिलाओं को। तो सही उत्तर है उत्तमा देवी। प्रश्न नंबर 13, ट्रेंच आयोग का गठन किसकी जांच करने के लिए किया गया था? 1 नंबर बेगू आंदोलन, 2 बिजोलिया आंदोलन, 3 बूंदी आंदोलन, 4 नीमू चना आंदोलन। ट्रेंच आयोग का गठन किसकी जांच करने के लिए किया गया था? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 1 नंबर बेगू आंदोलन। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मतलब इनको सही अनुक्रम क्या है, कब कौन से सन में कौन सी घटी? 1 नंबर डाबरा कांड, 2 नीमूचना कांड, 3 चंडावल कांड, 4 मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। आपको सन याद होने चाहिए, तो आप इन घटनाओं को सही क्रम से जमा पाओगे। तो इसका सही उत्तर है ये 4 नंबर। इसमें सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ, फिर नीमूचना कांड हुआ, फिर चंडावल कांड हुआ, फिर डाबरा कांड हुआ। ये क्रम से आपको जमाना आना चाहिए, आप याद कर लीजिए इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 15, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? 1 नंबर सूर्यमल मिश्रण, 2 केसरी सिंह, 3 नंबर मेहराब खां, 4 नंबर नवाब विलायत अली खान। तो 1857 में कोटा का जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा 3 नंबर मेहराब खां। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति कौन कौन से स्थान पर हुई थी? अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा। तो इसमें से बताना है कौन से स्थान पर क्रांति नहीं हुई। तो आपका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में क्रांति नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 17, 1857 की क्रांति में अंग्रेजी एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजी और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उसको किसने पराजित किया? तात्या टोपे ने, रावत जोध सिंह ने, शहजादा फिरोज शाह ने, 4 नंबर ठाकुर खुशहाल सिंह ने। तो किसने पराजित किया था? तो आपका सही उत्तर है ठाकुर खुशहाल सिंह ने। इन्होंने अंग्रेजी और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था 1857 की क्रांति में। प्रश्न नंबर 18, 1857 की विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? 1 नंबर कोठारिया, 2 नंबर भिंडर, 3 नंबर बदनौर, 4 नंबर आसिंद। जो आउवा के जो ठाकुर थे खुशहाल सिंह, उनको कहाँ के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी? तो कोठारिया के सामंत ने ठाकुर खुशहाल सिंह को अपने यहाँ पर शरण दी थी। प्रश्न नंबर 19, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? 1 नंबर आउवा के खुशहाल सिंह चंपावत, 2 नंबर बागोर के शिवदान सिंह, 3 नंबर सलूम्बर के केसरी सिंह, 4 नंबर आसिंद के दूल्हे सिंह। तो
मतलब किस स्थान के जो ठिकानेदार थे उन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर सलूम्बर के केसरी सिंह। इन्होंने तात्या टोपे की 1857 के विद्रोह के समय सहायता की थी। प्रश्न नंबर 20, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? 1 नंबर भंवरलाल सर्राफ, 2 मथुरादास माथुर, 3 नंबर बाल मुकुंद, 4 नंबर आनंदमल सुराणा। तो बताइए किसकी भूख हड़ताल करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया? तो 19 जून 1942 को उस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? पढ़िए आप भी प्रश्न को थोड़ा ध्यान से। तो सही उत्तर है 3 नंबर बाल मुकुंद की। प्रश्न नंबर 21, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? 1 नंबर चांदमल सुराणा, 2 नंबर जयनारायण व्यास, 3 नंबर केसरी सिंह बारठ, 4 नंबर बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये भी फेमस किताब है पोपाबाई की पोल। ये हमारे प्रजामंडल के समय लिखी गई थी। तो सही उत्तर है इसका जयनारायण व्यास। पोपाबाई की पुस्तक किसने लिखी? जयनारायण व्यास ने। प्रश्न नंबर 22, भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? 1 नंबर मोतीलाल तेजावत, 2 नंबर भोगीलाल पांड्या, 3 नंबर गोविंद गिरी, 4 नंबर जोरावर सिंह। तो भील और गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए आंसर। आपका सही उत्तर होगा, सोचो, 3 नंबर गोविंद गिरी। प्रश्न नंबर 23, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? 1 नंबर साधु सीताराम दास, 2 नंबर भोगीलाल पांड्या, 3 नंबर हीरालाल शास्त्री, 4 नंबर जय नारायण व्यास। तो बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने। 3 चरणों में हुआ था, तो पहले चरण का जो नेतृत्व किया था 1913 में साधु सीताराम दास के द्वारा। प्रश्न नंबर 24, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? 1 नंबर महाराणा कुंभा, 2 महाराणा सांगा, 3 राव केशवदास, 4 महाराणा शंभू सिंह। तो बताइए अशोक परमार जो है इन्होंने ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त की थी और ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? यह उत्तर आप कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। और ये कब हुई थी ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो सही उत्तर है महाराणा सांगा ने। सांगा से इनको ऊपर माल की जागीर प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 25, यह हमारा अंतिम प्रश्न। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? 1 नंबर 1818, 2 नंबर 1852, 3 नंबर 1832, 4 नंबर 1837। तो बताइए सही उत्तर है 1837। भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित किया गया? 1837 में। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे।